बचपन से सुना था धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है। ऐसा क्यों कहते हैं वो इस जमीन पर पहला कदम रखते ही समझ आने लगता है। ये है ब्रांड न्यू सीजन ऑफ अर्बन कंपनी नेटिव आरो प्रेजेंट्स घर का खाना और हम हैं जन्नत में। वेलकम टू कश्मीर। आज के एपिसोड में है बहुत सारा लजीज खाना। They're telling me बड़ा पीस डालो, अच्छा पीस डालो और ढेर सारी बातें। बिल्कुल ऐसे आप इसको बनाएं। मुझे एंजाइटी हो गई है। हर कुछ फीट की दूरी पे आर्मी है। 2025 में अटैक हुआ। 24 वैरायटीज ऑफ मटन। या स्वर्ग में रहना है तो पैसा तो खर्चना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हो हम आपके घर पर भी आएं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भरकर इनवाइट कर लो। जैसे इस बार हमें घर बुलाया है अहमन, उनकी मम्मी और मासी ने। हाय अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? बस शुक्र, आ जाइए प्लीज। ये मेरी मम्मा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। और ये मेरी मासी है। हेलो, दिस इज आवर ट्रेडिशनल वेलकम। इसके अंदर इज़बंद है। इस बंद क्या होता है? बखूर टाइप ऑफ थिंग दैट वी कश्मीरीज हैव, बुरी नजर से बचाने के लिए और टू गिव होल हाउस अ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, इसलिए हम लोग इस्पन जलाते हैं। ओके, तो ऐसा होता है जो नेगेटिव रिश्तेदार होते हैं ये जलाने से वो ही चले जाएं? We wish, अभी ट्राई नहीं किया। अच्छा, सर्दी के चलते कश्मीरी घरों में हर जगह पे कालीन होता है, राइट? हाँ जी। We will sit in hammam. We will have some kahwa. नहीं यहीं पे बैठ के कहवा। नहीं, यहाँ ठंड लगेगी। आप में से सबसे ज्यादा ठंड किसको लगती है? आपको कौन? नहीं, शी इज वे मोर देन मी। कश्मीर की ठंड में सरवाइव करने के लिए क्या क्या करते हो आप? कपड़े बहुत लेयरिंग करते हैं, कपड़े बहुत पहनते हैं। पहले कांगड़ी यूज करते थे। कांगड़ी क्या होता है? Fire सिर्फ ऊपर से कांगड़ी ला। एक पर्सनल हीटर की तरह हो जाता है। I'll just show you. इसमें कोयले होते हैं अंदर, और वी वेयर दिस पेयर ना, लाइक ऐसे हम अंदर से ऐसे, ये देखो हमाम में ऐसे और ऐसे अंदर से कांगड़ी। मम्मा तो ये डर नहीं होता क्या कि वो कोयलों से? नहीं, वी आर यूज्ड, इतने छोटे बच्चे भी। हर ऐसे, सो दिस इज योर ट्रेडिशनल कांगड़ी। तो अंदर से इट इज, इसमें कोयले डालते हैं। सो इट्स लाइक योर पोर्टेबल हीटर वेयरएवर यू गो। बसेस में बैठते थे यही लेके, अंदर से अपना जो फिरन होता है उसके अंदर से। तो अब तो बहुत चेंज आ गई ना। पहले के जमाने में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग भी हो जाती थी ना। हफ्ते में 3 दिन लाइट ही नहीं होती थी कुछ घंटों के लिए, अब तो होती है। यहाँ पे अब मतलब लोड शेडिंग नहीं होती, लाइट हमेशा रहती है 24 होती है, hours? बहुत कम। अच्छा, बट वी हैव टू पे वेरी हेफ्टी बिल्स। ओके। लगभग अगर आइडिया दे पाए आप, एक कश्मीरी हाउस होल्ड में कितना मंथली बिल आता होगा बिजली सो का? डिपेंड्स अपॉन के आप कितना यूज कर रहे हैं। बिकॉज गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। यू नीड हॉट वाटर फॉर एवरीथिंग। 5-7,000 अगर आप बहुत कम यूज कर रहे हैं। सम पीपल इवन गेट 20K डिपेंडिंग अपॉन हाउस कितना बड़ा और मेंबर्स कितने हैं। काफी तगड़ा खर्चा है ये। इसके अलावा भी बिकॉज ऑफ मौसम जो यहाँ पर रहता है, जितनी ठंड रहती है, और भी कई चीजों के खर्चे एक्स्ट्रा। हाँ, लाइक हमाम जलाते हैं, ऑल्सो कॉस्ट लाइक 10-20,000 30,000। तो विंटर में सबसे महंगे तो विंटर के कपड़े आते हैं आपके। इट्स नॉट इजी। स्वर्ग में रहना है तो पैसा तो खर्चना पड़ेगा ना। उसके लिए बहुत मेहनत करनी है स्वर्ग में रहने के लिए। कुछ लोग कहवा बोलते हैं, कुछ लोग कहवा बोलते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? पीपल राइट इट एज KEH। हाँ। तो कहवा बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स द सेम थिंग। ओके। फर्श गरम फील हो रहा है। हाँ, बिकॉज आई विल शो यू। सो ये जो है ना, ये पत्थर गर्म होते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव बर्न्ड आउटसाइड। तो उसमें आग जलती है एंड उससे ये पूरा गर्म हो जाता है। एंड हर घर में जिसमें हमाम होता है उसके साथ एक हमेशा आप देखोगे एक छोटा सा वॉशरूम, या उसको कश्मीरी में बोलते हैं स्नान कुट। पुराने जमाने में मतलब वहाँ पे नहाते थे विंटर्स में। तो क्या करते थे, जो हमाम के साथ ना, उसको बोला करते थे मट कश्मीरी में। सो वो एक बहुत बड़ा ना आपका टैंक टाइप का होता है जो इसी हमाम की गर्मी से गर्म होता है। उसी की वजह से आपको गर्म पानी भी मिलता है। तो आपका विंटर सेट होता था कश्मीर में कि कुछ भी हो जाए हमारे पास अंदर गर्म पानी होगा। कश्मीरी केसर किसको बोलते हैं आज आपको समझ आएगा, क्योंकि आपको स्मेल आएगी। लेकिन आपका जो मेहमानों वाला टी सेट है उसको 100 नंबर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। है ना, तभी मैंने ये निकाला।
ये हमारी जो सारी आप देख रहे हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल कश्मीरी बेकरी है। तो जब भी हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है, हम कुकीज़ वगैरह में उतना बिलीव नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सर्व होता है कश्मीरी मीठा कुलचा, एंड इसको बोलते हैं कश्मीरी रोट, जो मम्मा ने बनाया। कश्मीर का जो ट्रेडिशनल केक है वो यही है। एंड जो ये है, ये आपकी शीरमाल है, वो हमारी कश्मीरी नानवाई से हमने सुबह सवेरे रोटियां लाई थी। और ये जो है, इसको बोलते हैं बागिर खानी या कतलम। अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी वो बच गया। सो ये हमारा कोको वाला मीठा कुलचा है। शुरुआत फिर इससे की जाए। रोट, यस प्लीज डू। I have put walnuts in it. This tastes amazing. ये आपने घर पे बनाया है? Yeah. For cake we use batter. For this we use dough. That's Okay. the difference. And there is no egg in it. Okay. It is without egg. तो कश्मीरी तो हमेशा से वेजिटेरियन ही बनाते थे केक्स। पर इसकी सबसे खास बात ये है, इसके अंदर इतना सटल मीठा है कि आप ये बहुत सारा खा सकते हो। Yeah. सो नाउ यू ट्राई द मीठा कुलचा। तो हमारे यहाँ जब शादियाँ होती है, जनरली जब गेस्ट आते हैं उनको वेलकम में कहवा, मीठा कुलचा और शीरमाल देते हैं, या फिर केक और शीरमाल देते हैं। कुकी जैसा टेक्सचर है इसका। हाँ, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। और आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, आप भी खाओ। Thank you so much. दिस इज ऑल्सो वेरी टेस्टी। दिस फील्स लाइक घर का बिस्किट। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हमारे लोकल बेकर्स है यहाँ पे, ये उन्हीं लोगों की रेसिपीज है। मतलब ये जो हमारी सारी यहाँ पे बेकरी, इसमें किसी में अंडा नहीं है। सो दैट इज द रीजन इनका टेक्सचर आपको डिफरेंट लगेगा। एंड थोड़ा hard होता है। शीरमाल कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है मुझे। बस ये लग रहा है कि यहाँ पे लोग फिट कैसे रहते हैं, क्योंकि मैं तो रुक ही ना पाऊँ। ये खाना शुरू हो गया, मैं अपने आप को काबू में रख रहा हूँ कि अभी मुझे पूरा प्रॉपर खाना खाना है, इसलिए रुक रहा हूँ मैं। विल गिव यू मोर कहवा। सो ये हमारी कश्मीरी रोटी है, इस पे हम मक्खन लगाते हैं। ये जो है, ये हमारा ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट, चाय रोटी एंड या तो सम पीपल हैव अंडा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो लोग सत्तू खाते हैं। सत्तू कीप्स योर बॉडी वार्म। सत्तू चने से जो बनता है वही सत्तू ना, या कोई और होता है? हमारे यहाँ मकई के Okay. आटे का सत्तू बनता है और नॉर्मल आटे का सत्तू बनता है। ओके, क्योंकि बाकी हिस्सों में जो खाया जाता है वो चने वाला सत्तू होता हाँ, है। मैं वो वही जनरली बोल गर्मी में खाया जाता है, क्योंकि वो शरीर को ठंडा रखता है। नहीं, यहाँ का सत्तू लद्दाख में जैसे बागले का खाते हैं। कैसे खाते हैं इसे? फोल्ड करते हो आप और इसको फोल्ड करो एंड देन यू Okay. जस्ट बाइट इट। डबल कर दो So you इसको। just डबल कर दो। double it. That is the easiest way to बस, now you can have and now it. you bite it. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जनरली रोज का ब्रेकफास्ट यही ये बस रोज ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट। है, और ये घर पे नहीं बनता। नहीं। ये नानवाई के यहाँ से ही आती है। जनरली मस्जिदों के पास नानवाई होते हैं, क्योंकि सुबह लोग जब मस्जिद से वापस आते हैं तो वो नानवाई से रोटी लेकर फिर घर जाते हैं, और फिर सब लोग बैठ के मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं फैमिली। काफी फिलिंग है ये। हाँ, ये पूरी खाने के बाद तो पेट में जगह नहीं बचती। हाँ, दैट्स ट्रू। कश्मीर में जो बाकी हिस्सों में चाय पी जाती है, वैसी चाय नहीं पीते? पीते हैं, वो भी पीते हैं। हम उसको लिप्टन टी बोलते हैं। इसको कहवा, और जो अपना है उसको नून चाय। मैक्सिमम तो नून चाय ही पीते हैं। नून चाय इज गुड फॉर, जब आप इतना सारा खाते हो ना, तो नून चाय आल्सो हेल्प्स विद डाइजेशन। ओ, मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा हल्का हाथ रखना पड़ेगा। Still have to बहुत try ज्यादा that a खाना। little bit. इसको नमकीन चाय के लिए बचा के रखी। डन। नाश्ते की इतनी सारी चीजें तो सिर्फ ट्रेलर थी, क्योंकि असली पिक्चर की तैयारी तो किचन में शुरू हो चुकी है। ये यखनी की प्रिपरेशन चल रही है। तो यखनी में आप बस दही चलाते रहते हो जब तक कि पूरा पक नहीं जाए। एंड अगर आपने ये घुमाना स्टॉप कर दिया तो फिर आपका दही फट जाता है एंड आपकी यखनी पूरी खराब हो जाती है। ये आप इसी फोकस के चलते आप बात नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल फोकस से कर रहे हो आप? दैट इज द रीजन शी इज नॉट स्पीकिंग। अच्छा, आपने सुना भी नहीं? क्योंकि अगर मैंने हाथ 1 मिनट के लिए भी बंद कर दिया ना हिलाना, तो ये एकदम कर्डल हो जाएगा। यू वांट टू ट्राई इट? मैं बस बिगाड़ ना दूं। थोड़ा सा कर दो। घुमाओ, तेज 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 तेज। हाँ, दैट्स इट। मुझे एंजाइटी हो गई है। नहीं नहीं, आप जी, आप जी, करो। हमारे यहाँ जितने भी बर्तन यूज होते हैं वो सारे कॉपर के यूज होते हैं। Okay. हम स्टील वगैरह यूज नहीं करते, बिकॉज कॉपर इज गुड फॉर योर हेल्थ। ये आपके घर पे ऐसा होता है या जनरली? जनरली कश्मीर में कॉपर ही ज्यादा यूज। यूज कॉपर ओनली। ओके। एक और चीज है आज आपकी किचन में जिसके अंदर कॉपर है। नेटिव आरो। अर्बन कंपनी का नेटिव आरो। हाँ।
बहुत बहुत थैंक यू मुबारकें। थैंक यू थैंक यू। ये आरओ सबसे बेस्ट इसलिए लगता है मुझे, एक रीजन तो ये कि अर्बन कंपनी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, दूसरा रीजन बट रियल क्या हो रीजन जाता है इसको? इसको दिखाइए। आसिफ टॉवेल लाग दी। सो यखनी इसको बोलते हैं, तो इसमें ये डालेंगे हम मटन का सूप। मैं आपको ये बता रहा था मुझे नेटिव आरओ बहुत ज़्यादा क्यों पसंद है। बेस्ट रीज़न ये है बिकॉज दिस इज एक्चुअली एन आरओ जिसको 2 साल तक सर्विसिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसका एक और चीज मैंने देखा था, लाइक इट टेल्स यू कब सर्विस का टाइम आएगा। चेकिंग इट ऑन द फोन इज अ वेरी गुड थिंग। और इसके फिल्टर्स एक्चुअली इतने एडवांस्ड हैं कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। इसीलिए अर्बन कंपनी आपको 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी देता है। तो अगर कुछ भी ऐसा हो कि आपको ज़रूरत पड़े, अर्बन कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट फॉर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। दैट्स रियली अ गुड थिंग। मैंने जो सारी बात बोली उसमें आपका सारा ध्यान प्याज पे था। अर्बन कंपनी वाले बोलेंगे क्या हुआ, पसंद नहीं है क्या? रोगन जोश इज मोर लाओ इम्पोर्टेंट। ये मैं चलाता हूँ, आप ये कैमरा पे ये बताओ कि इंटीग्रेशन में कोई कमी तो नहीं थी। यू नो थोड़ा भी हाथ इधर उधर चला गया ना तो मेरी यखनी खराब हो जाती। तो इंटीग्रेशन में कोई कमी नहीं थी क्योंकि मेरा ध्यान फूड की तरह था। अदरवाइज वेरी गुड। थैंक्स अर्बन कंपनी, पैसे मत काटना। सो वॉलनट को कश्मीरी में डून बोला जाता है। Okay. और वॉलनट चटनी इज डून चोट। जोर से। बिल्कुल ऐसे आप इसको बनाएं। हाँ सीख जाऊंगा ना मैं। हाँ, बहुत अच्छी चटनी बनाई आपने। मुझे भी रख लो अब यहाँ पे। रह जाओ। शौक से वेलकम। Taste this a little bit. अब आंटी सुकून से किचन में खाना बना सकें, इसलिए अहमन मुझे लेकर गई एक ऐसी जगह जहां जाकर उन्हें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। तो जो दरगाह है was firstly built in 1634. लास्ट पैगंबर थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मोए मुबारक रखा गया है। मोए मुबारक बोले तो उनका एक चीज रखा गया है वहाँ पे, एंड दैट इज द रीजन पीपल से दैट दिस इज वेरी होली एंड सैंक्टिटी ऑफ दिस प्लेस इज इमेंस। So do I also need to cover my head? No, only women need to cover their head, men don't. Okay. दरगाह के ठीक सामने वाली गली में आपका इंतजार करती है बेहतरीन स्ट्रीट फूड की खुशबू। तो ये हमारा ट्रेडिशनल कश्मीरी स्ट्रीट फूड है जो मैं आपको बोल रही थी। हाँ, इसको बोलते हैं मुंजगुल। okay. जो ये बाल हैं ये लोटस रेशे के हैं। लोटस के रेशे होते हैं। Like पकौड़ा, I but told you. crispier पकौड़ा। एंड हेल्दियर। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आवर हलवा पराठा। तो हम पराठा काटेंगे एंड देन यू टेक हलवा इनसाइड इट एंड दैट्स इट, एंड देन यू ईट इट। नो, रोटी सब्जी की तरह। ये किस चीज़ का हलवा है? सूजी का। हम जब बनाते हैं ना, हम इसमें थोड़ा केसर का पानी जाता है ना, तो दैट इज वाई इसका Okay. थोड़ा कलर एक तो डिफरेंट आ जाता है, टेस्ट भी इसका डिफरेंट आता है। दिक्कत मेरे साथ यही है कि ये सोचता हूँ कि जरा सा खाऊंगा फिर मुझसे रुका नहीं जाता। This is called मसाल सोट। हाँ, तो मसाला इज व्हाटएवर वी पुट इनसाइड एंड सोट इज द रोटी। तो सोट हम रोटी को बोलते हैं। But this is very tasty यार। This will be my favorite Kashmiri street food। Really? हाँ, I think we should do a dedicated video on Kashmiri street food. What do you guys feel? Comments में बताना। और अब बारी थी कश्मीर में बैठकर अहमन और उनके परिवार के साथ ट्रेडिशनल कश्मीरी फूड खाने की, क्योंकि तैयार हो गया है घर का खाना। इसको हम लोग तशनारी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जब भी गेस्ट आते हैं तो उनको ऐसे ही हाथ धोने के लिए ये हम तशनारी देते हैं। ताकि गेस्ट को बेसिन तक भी ना जाना पड़े। एग्जैक्टली। चलो, तो एक बारी मुझे बता दो आज क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। तो हमारे पास आज साग है, नदरू और दाल, रोगन जोश, यखनी, कश्मीरी अचार, कद्दू की चटनी और अखरोट की चटनी। साग को ऐसे टेस्ट करो। साग को ऐसे, साग सबका ही फेवरेट है क्या? यहाँ लोग रोज पकाते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी होगा ना? बहुत हेल्थी है। दिस इज द ओनली वेजिटेबल जिसमें प्रोटीन होता है। ये और कहीं नहीं मिलती, कश्मीर में ही मिलती ओनली है। कश्मीर यहीं पे उगता है। यहाँ का क्लाइमेट इसके लिए और कहीं उगता ही नहीं है ये। जनरली भारत ने कश्मीर को सिर्फ न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देखा है,
राइट। सो आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को बताना चाहते हो जो न्यूज चैनल्स के शोर में कहीं खो जाती है? मोस्टली मुझे लगता है जो एक नैरेटिव सेट किया गया है कि अनसेफ है या कि किसी को भी पकड़ के कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। पीपल आर ऑलवेज हेल्पफुल। Joyan, okay, pehle, before I answer this question, now we go towards nadru and dal. Okay. So you take dal and you take the achar and then achar, dal और चावल mix करो Okay. और नदरू ले लो, इसको तोड़ के। सॉरी मेरा फर्स्ट टाइम है तो नाखून से तो ओके तोड़ा। okay and now अब इसको सारे को mix करो हाँ. and then have one bite together of all three things. ओके इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स आए। दाल का अपना अलग फ्लेवर है, नद्रू का अलग फ्लेवर है, साथ में क्रंचीनेस ऐड कर रहा है वो, एंड अचार से खट्टापन आ रहा है हर बाइट में। आपको पसंद है ना ये? नदरू तो यहाँ सबका फेवरेट है। अच्छा, अब आप हम तो अब मछली आप के साथ भी नदरू पकाते हैं। और अखरोट की चटनी और Okay. दाल ट्राई करो और चावल वो है अखरोट की चटनी वहाँ से। वाइट वाली। अखरोट की चटनी तो बनाने में मैंने हेल्प की थी। हाँ हाँ एक ही प्लेट के अंदर इतने सारे अलग अलग फ्लेवर हैं और अभी तो सारी चीजें ट्राई भी करनी शुरू नहीं की है मैंने। अब हम लोग खाएंगे रोगन जोश। They're telling me बड़ा पीस डालो, अच्छा पीस डालो। अब आप रोगन जोश पहले खाली ट्राई करके देखो। While I answer your question, basically जो नैरेटिव सेट हुआ है कश्मीर के बारे में through the media, that is extremely wrong because आपने खुद देखा everyone here is very helpful, everyone will go above and beyond for you. And at the same point of time, Kashmir is very safe for no matter who comes. So I feel like the best way is to either talk to the locals or people who have already gone to Kashmir and then decide अगर आपको कश्मीर घूमना है या नहीं आना है या नहीं आना है। अब आप रोगन जोश, अखरोट की चटनी और मटन। बटन लगा है, थोड़ा हाँ। डिफरेंट है, स्पाइसी है। So this is the real rogan josh, not the one that you get from restaurants. स्पाइसी भी ऐसा स्पाइसी नहीं है जैसे दिल्ली में रोगन जोश जो मिलता है वो ऐसा स्पाइसी होता है जिसके अंदर खूब सारी मिर्ची डाली हुई होती है। ये जो है इसकी हीट बिल्ड हो रही है धीरे धीरे। Because हम लोग कश्मीरी चिलीज यूज करते हैं ना, तो हाँ। they are mostly there for color. तो स्पाइसी फूड आप बहुत कम खाते हो ना? बहुत कम यहाँ हमारे घर में ज्यादा स्पाइसी नहीं चलता है। अब आप रोगन जोश को उस येलो वाली जो पंपकिन की चटनी है उसके साथ ट्राई करो। ओके तो जो आपकी पंपकिन की चटनी है that will balance out the spice in your रोगन जोश. इसमें ये नेचुरल स्वीटनेस है। It's mixed with yogurt and then you just add a little bit of salt to it. That's it. ओके हर रोज इतनी सारी चीजें तो नहीं बनती होंगी लेकिन नहीं नहीं चटनीज नहीं बनती है। साग मीट एक बनेगा और दाल बनती है। मीट ज्यादा खाया जाता है विंटर्स मीट में। दाल मीट तो यहाँ बहुत खाते हैं लोग। और ये जो सारे फूड आइटम्स हैं ये जनरली शादियों में भी यही बनता है या शादी ब्याह में अलग होता शादी में भी आपको साग भी मिलेगा, ये वाली वॉलनट चटनी, यखनी, सब कुछ मिलेगा। मटन की इतनी वेराइटीज होती है, एटलीस्ट 24 वेराइटीज आपको मटन की मिलेगी। Roughly total टोटल है 36 कोर्स मील। है? 24 वेराइटीज ऑफ मटन। मीट या अब आप अखरोट की चटनी एंड रोगन जोश। मैं इसको ऐसे रख के खाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, नो इशू। मैं अब आपको यखनी देती हूँ जो हमें बाहर मिलता है। उसमें गुश्ताबा डालते हैं शादियों में। घर पे हम लोग मोस्टली लेकिन जब यखनी बनाते हैं तो मटन ही डाला जाता है। Okay. घर पे गुश्ताबा क्या नहीं। होता है? गुश्ताबा वाजवान का एक मिंस्ड मीट बॉल। ओके इसके अंदर दही की टैंगीनेस तो आ रही है, It has all the spices without turmeric and chilies. बाकी सारे इसमें क्रीमीनेस मसाले है हैं। इसके अंदर टैंगीनेस है। वो बिकॉज जो हमने वो दही चलाया हाँ, और हाँ। पकाया वो क्रीमीनेस उसी की वजह से आती है इसमें। आप लोगों ने कैमरा के चलते बहुत जल्दी खा लिया या नहीं है, बस डाइट खा कम लिया। चल रही है आजकल? नहीं खाया, सारा खाया ना। आपको लगता है कश्मीर में कोई बदलाव आया है? ये बदलाव आया है मेरे बचपन से आज तक। थ्रू द ईयर सब कुछ मिलता है। और जो पहले यहाँ फ्रूट जब हम जाते थे ना दिल्ली वगैरह, तो वहाँ कोई ऐसे फ्रूट थे वो यहाँ हमें नहीं मिलते थे, लेकिन अब हमें यहाँ सब कुछ मिलता है, हर एक चीज मिलती है। तो जिंदगी पहले से और ज्यादा आसान हो गई है बहुत एक तरह आसान से। हो गई है, बहुत आसान। ड्राई वेजिटेबल्स खाते थे लोग हमसे पहले ना, हमारे बचपन में फ्रेश भी। वेजिटेबल्स मिलते नहीं थे जब वो कोर विंटर आता था। तो क्या करते थे समर्स में लोग, आपका कद्दू हो गया, लौकी, तो उनको काट के सुखा के रखा करते थे और विंटर्स में उन्हीं का सालन बना के खाया करते थे। ओके ओवर द टाइम अ लॉट हैज चेंज्ड यहाँ।
मुझे आप लोगों की तरह खाना सीखना है हाथ से, कैसे सीखूं? हमको बचपन में सिखाते थे जब खाना खाते थे बस इतना, हमारा तो यहाँ तक के हो गया ना, बोलते थे बस इतना ही होना चाहिए ये। अच्छा मुझे एक चीज बताओ प्लीज, और अगर इस बारे में बात ना करना चाहो आप प्लीज बता देना। नहीं बताओ। कश्मीर में आके मैंने एक चीज नोटिस की, हर कुछ फीट की दूरी पे आर्मी है, सिक्योरिटी के लिए लोग खड़े हैं। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? हमारे लिए इट इज अ नॉर्मल थिंग। Okay. बाहर से जो आता है उसको लगता है कि ये क्या अजीब चीजें हो रही है, तो हम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा होता है कि लाइफ लिमिटिंग लगती है? ऐसा कुछ तो नहीं होता, ऐसी नहीं, कोई we have रोक got टोक used to नहीं है। all this. जो अर्ली 90s में हालात थे तो अब तो काफी, मतलब आई थिंक एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ। और क्या चीजें जो रिसेंट इतनी मेहनत से नॉर्मलसी की तरफ बढ़ा कश्मीर, चीजें बहुत बेहतर हुई, लेकिन अभी जो 2025 में अटैक हुआ उसके बाद क्या उसके रेपरकशंस हुए? क्या कोई डर का माहौल हुआ? नहीं, कुछ नहीं है। अभी आप देखेंगे पहलगाम बड़ा पड़ा है टूरिस्ट से, कोई कुछ नहीं पड़ा। जो भी हुआ 2025 में बहुत अनफॉर्चुनेट था। इनोसेंट लाइव्स कहीं पे भी मैटर करती हैं, चाहे लोग कुछ भी बोले। बट आप ये भी देखो कि जब वो हुआ उस टाइम पे बचाने वाले भी कश्मीरी थे, एंड अभी तक वो आइडेंटिटी नहीं पता है हु दोस पीपल वर। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, जब ये चीजें होती है कश्मीरी सबसे ज्यादा सफर करते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? रीजन फॉर दैट बीइंग कि कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो मेजरली टूरिस्ट इकोनॉमी है, एंड दैट वाज अ ब्लो फॉर द एंटायर कश्मीरी इकोनॉमी उस टाइम। तो हर एक ने सफर किया बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। लेकिन जैसा मीडिया के लेंस के थ्रू देखते हैं लोग, उस तरह का कांस्टेंट डर के माहौल में नहीं जीता कश्मीर में एक आम इंसान। आपने खुद देखा, आपको कहीं पे लगा कि लाइक जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, सर्टेन मीडिया चैनल्स में दिखाया जा रहा है, वो कितना सच आपको लग रहा है? इज इट ट्रू? मुझे तो नहीं लगा पर्सनली। एग्जैक्टली माय पॉइंट। और अब AI का जमाना है, कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते आजकल कुछ भी दिखा सकते हैं। फिर अपनी बुद्धि होनी चाहिए कि क्या ये सच हो सकता है। हैं। ये तो आपने ज्यादा मांग लिया ना, बुद्धि ही तो कम लोगों में आजकल। इसको पोंग फिरीनी बोलते हैं। कोंग हम लोग केसर को बोलते हैं, सो बिकॉज़ उसमें सैफरन डलता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पोंग फिरीनी। आप बड़ी मुश्किल से वेट कर पा रहे हो, खाओ ना, आप क्यों कैमरा की सोच रहे हो? बिकॉज ऑफ स्वीट। यस। यस। ये आपकी फेवरेट स्वीट है? केसर का काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसके अंदर। एग्जैक्टली। अब आप सैफरन स्टैंडर्ड इसके साथ खा के देखो। यू वर टेलिंग मी कि यहाँ पे शादियों में खाना बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, लगभग ऑन एन एवरेज यहाँ शादी के खाने पे कितना खर्चा आता होगा? अप टू 50 lakhs अगर एलैबोरेट करेंगे ना वाजवान तो ये 50 सिर्फ lakhs। खाने का हाँ। कॉस्ट। तो जब कश्मीरी शादी होती है, दे आर वेरी इलैबोरेट एंड वेरी ग्रैंड इन अ वेरी डिफरेंट वे। I am very sorry, you will hate me for this, but add me to the list of those relatives जो बार-बार ये पूछते रहते हैं शादी कब करोगे? Because I am so excited about attending a Kashmiri wedding now, I'll keep asking you, कब है शादी? और इतना सारा खाना खाने के बाद उसे पचाने के लिए जरूरत पड़ी नून चाय की, एक ऐसी चाय जो नमकीन होती है। पहली बार पी के ऑब्वियसली फ्लेवर का शॉक होता है, क्योंकि आप एक तरह का एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। तो पता है But नमकीन जैसे- चाय में ये फायदा है कि इट डजंट हैव शुगर, तो आपके दांत भी बचते हैं और डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है। डाइजेशन में तो बहुत हेल्प करता है। इसके लिए जो टी लीव्स होते हैं वो होते हैं, तो उससे ये चाय बनती है, एंड ये Okay. पिंक होती है। अब आप इसमें डिप करो एंड देन जस्ट हैव वन बाइट। एक दिन में पूरा कश्मीर तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। कम अगेन एंड अगेन। बिल्कुल जरूर, मैं सॉरी दोबारा से बोल रहा हूँ मैं अयमान की शादी में जरूर आऊंगा। हाँ जरूर। नहीं बट जिस प्यार से आपने खाना खिलाया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं लगभग कई घंटों से लगातार खा ही रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें खिलाई हैं आपने मुझे। सिर्फ पेट नहीं, आत्मा भर गई है मेरी खाना खा के, इतना मजा आया मुझे। बट नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो वी होप कि हम आपको और बहुत सारे कुजीन्स खिला सके कश्मीर के। मैं डेफिनेटली हर मौसम में आना चाहूंगा एक बार कश्मीर, Definitely. क्योंकि अब तो मेरा कश्मीर में भी घर हो गया। बिल्कुल। हमाम में मेरे लिए जगह रखना अगर सर्दियों में हमेशा आऊँ तो। रहेगी, हमेशा रहेगी। हमेशा दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मुझे पता है कश्मीर का ये रिवाज नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं बचपन से ऐसे पला बड़ा हूँ तो मैं आशीर्वाद लेके ही चलिए, थैंक यू। जाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। वी आर वेटिंग फॉर यू। मैं तो वापस जरूर आऊंगा, लेकिन आप भी लाइफ में कम से कम एक बार कश्मीर की मेहमान नवाजी जरूर महसूस करना।
अपने दिल में अयमन और उसके परिवार को बसाकर कश्मीर से वापस जा रहा हूँ, इस उम्मीद में कि अगली बार आपके परिवार के साथ खाऊं घर का खाना। बुलाओगे ना?